हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट के रिगार्डिंग बात करेंगे कि ये है क्या और कैसे स्टार्ट करें सीटेट की तैयारी करना। उसके बाद हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे, इन चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक कंप्लीट देखना, ओके। और हम लोग ऐसे ही बने रहेंगे और विद कंसिस्टेंसी कैसे पढ़े इस पर भी डिस्कस करते रहेंगे। सबसे पहले तो बात यह है कि सीटेट एग्ज़ाम कौन कौन दे सकते हैं। बीएड, डीएलएड और बीटीसी, जो भी जितने भी स्टूडेंट्स कैंडिडेट यहाँ पर आप लोग कोर्स कर चुके हैं आप लोग तो देंगे ही। साथ ही साथ जो एनरोलमेंट है अभी उनका चल ही रहा है वो भी सीटेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। सीटेट टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ये देखो, टीचर बनने का ना ये एक पहला स्टेप है, पहला दरवाजा है। इसको हमें पार करना होगा तभी हम आगे और टीचर बनने का जो रास्ता है वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। तो कोई भी आप टीचर बनेंगे कोई भी स्कूल में, ये अभी सीटेट कंपलसरी कर दिया है कि सीटेट होगा, सीटेट वाला आपके पास सर्टिफिकेट होगा तभी आप एलिजिबल होंगे, वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, है ना। अब स्टार्ट हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पर बात ये आती है। और एक बात सबसे पहले, जैसे कि कोई बीएड कर रहे हो, जैसे मैं बीएड कर रही हूँ, फर्स्ट ईयर में हूँ, तो ऐसे कहा जाता है कि जो बीएड फर्स्ट ईयर में है वो सीटेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन एनसीटीई इसको नहीं मानता है एंड एनसीटीई जो है वो कह चुका है कि आप जिस दिन से बीएड में एनरोलमेंट हो गया है आपका, उस दिन से आप सीटेट के लिए एलिजिबल हैं, आप उसको दे सकते हैं। तो ये चीज़ आप उनका जो वेबसाइट है वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, एनसीटीई वाला, उसमें सर्च करके आप लोग देख लीजिएगा, ओके। अब हम लोग बात करते हैं स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको सिलेबस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि डीएलएड के लिए थोड़ा सा अलग, एक दो सब्जेक्ट अलग हो जाते हैं, ईवीएस वगैरह आपको वहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। और बीएड में भी यहाँ पर कैटेगराइज किया हुआ है कि आर्ट्स वाले हैं तो ये पढ़ना होगा, साइंस वाले हैं तो ये पढ़ना होगा। जैसे कि अभी हम लोग साइंस वालों की बात कर लेते हैं। मेरा साइंस बैकग्राउंड से मैं हूँ, वो भी बायोलॉजी से, तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैथ्स पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, क्योंकि 11th-12th में मैथ्स होता नहीं है। मतलब आपका ऑप्शन चॉइस है, आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते, लेकिन मेरा मैथ था नहीं, तो मैं खुद ही पजल थी, कंफ्यूज थी कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो इसी तरह मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट हैं जो कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसलिए मैं उसे क्लियर कर देना चाहती हूँ, इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ ताकि वो आपका क्लियर हो जाए, है ना। आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से हो या फिर मैथ बैकग्राउंड से हो, साइंस के हैं, तो सारा सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना पड़ेगा। और आर्ट्स वालों के लिए उनका एसएसटी वाला जो पोर्शन होता है उसको पढ़ना पड़ेगा, आर्ट्स और कॉमर्स के लिए, ओके। अब हम लोग सिलेबस को जानेंगे, इसमें क्या क्या पढ़ने होंगे। हिंदी, इंग्लिश, उसके बाद केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी रहेगा, मैथ्स रहेगा और सीडीपी तो रहेगा। ये सब्जेक्ट्स पढ़ने ही होंगे एसएसटी वालों के लिए, वो अपना आप लोग एक बार सिलेबस देख लीजिएगा, ओके। अब यहाँ पर बात आती है कि हम तैयारी कैसे करें, कहाँ से स्टार्ट करें। सबसे पहले सिलेबस अंडरस्टैंड करना होगा कि सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। उसके बाद आपको ना प्रीवियस ईयर पेपर को देखना होगा। बीएड कर लिए हैं, डीएलएड कर लिए हैं, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सीडीपी वाला पोर्शन में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे वाइगोत्स्की हैं, पावलोव, स्किनर, ये सब आपको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। जीन पियाजे है। तो जो बीएड कर लिए उनके लिए तो इजी है, और जो बीएड अभी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है, और सीटेट का ज़्यादातर जो सिलेबस होता है ना वो बीएड का ही उठाया हुआ रहता है। वहाँ पे आपको जो कुछ भी पढ़े हैं वही चीज़ आपको करना होता है। ऐसे में आप तैयारी कहाँ से करेंगे, तो मेरा यहाँ पर राय है कि देखो, बहुत आप कोई बैच परचेज करेंगे तो आपको सारा चीज़ वहाँ पर मिल जाएगा। और आप सोचेंगे कि सेल्फ स्टडी या फिर यूट्यूब से करें, तो यूट्यूब में भी ना कुछ कुछ वीडियोस होते हैं, यहाँ वहाँ से बहुत आपको इधर उधर दौड़ना पड़ेगा। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आप कोई बैच ले लेते हैं अच्छे टीचर्स का, तो आपका रिविज़न वहीं पर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है, सर मैम लोग कराते ही है यूट्यूब में, वो तो करना ही है। साथ ही साथ आपको क्लास करना है और प्रैक्टिस पर फोकस करना है। और ये जो एग्ज़ाम जो है ना, इसमें मतलब क्वेश्चंस भी बहुत लेंदी होते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स डर जाते हैं क्वेश्चंस देख करके। जैसे कि मुझे भी पढ़ने मन नहीं करता है किसी को भी, है ना, इतना लेंदी क्वेश्चन देख करके। लेकिन आपको माइंड को कॉन्स्ट्रेट करके वहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उसके बाद जा करके आपको आंसर करना पड़ेगा। अगर आप एक ही जगह से पढ़ना चाहते हैं, एक ही जगह आप सोच रहे हैं कि सारा सब्जेक्ट का कंटेंट हमें मिल जाए, तो आपको क्या करना होगा, बैच परचेस करना होगा। और आपको लग रहा है कि मैं कर पाऊंगा, कर पाऊंगी, सर्च करके इधर उधर से, सेल्फ स्टडी से, तो आप लोग वो भी कर सकते हैं। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, तो आप वहाँ से अपनी तैयारी को जारी कर सकते हैं।
और एक बात यहाँ पर, जैसे कि मैं बीएड कर रही हूँ, तो आप में से भी कोई बीएड कर रहे होंगे तो लग रहा होगा कि बीएड के साथ साथ हम कैसे तैयारी करें, क्योंकि बीएड जो है ना ये 10 से 4 आपको कॉलेज में रहना है, उसके पहले खाना पीना बनाना है, लेके जाना है, फिर क्या करना, आना है, थोड़ा सा रेस्ट करना है, फिर खाना पीना बनाना है, पढ़ना है। तो इसके दौरान आप कैसे करेंगे? इनफ टाइम है, सबके पास 24 घंटा होता है, आपके पास भी है, मेरे पास भी है। आप चाहोगे तो टाइम निकाल सकते हो। और बीएड कर रहे हो ना, तो आपको बीएड का जो सिलेबस है वहाँ से भी आपका बहुत तैयारी हो जाएगा अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो, क्योंकि उसमें भी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है, जिसमें ग्रोथ डेवलपमेंट पढ़ना पड़ेगा। सीटेट का जो सीडीपी वाला पार्ट है सिलेबस में, वही चीज़ है। तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा और प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी डाउट है बताइएगा, और जो भी मेरा भी डाउट होगा तो मैं भी पूछूंगी, क्योंकि मैं भी बिगनर हूँ। और यहाँ पर आप सभी से पता चलता रहेगा। अच्छा, अगर बात करें कि कौन से टीचर से यूट्यूब से पढ़े, तो अध्ययन मंत्रा करके एक यूट्यूब चैनल है जो रोहित वैद्वान सर बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है उनका। और एक हिमांशी मैम है, वो तो पॉपुलर हैं ही, हर कोई जानते हैं उनको, उनसे भी आप पढ़ सकते हैं। उनका भी पढ़ाने का जो मेथड है बहुत ही अच्छा है, सारे टीचर्स का है, लेकिन मैं रोहित वैद्वान सर से पढ़ती हूँ और हिमांशी मैम से पढ़ती हूँ। यूट्यूब में भी, और बैच भी मैं सोच रही हूँ लेने का, अभी तक तो ली नहीं हूँ, लेकिन आप ले सकते हैं, है ना। एक ही जगह से सब कुछ पढ़ना है तो हिंदी इंग्लिश सब कुछ। ओके, तो सिलेबस को देखो, उसको ऑब्जर्व करो कि क्या है, रीड करो, अंडरस्टैंड करो, प्रीवियस ईयर पेपर को देखो कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा, ऑफलाइन होगा तो बाइलिंगुअल पेपर आएगा, और ऑनलाइन होगा तो एक ही भाषा में होगा। तो और सीडीपी वाला जो पोर्शन है ये आपको क्या करना होगा, बाइलिंगुअल पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सीटेट की तैयारी सब मिल करके। मैं भी कर रही हूँ, 1-2 क्लास सीडीपी की हूँ, और हो सकेगा तो मैं यहाँ पर नोट्स भी शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। ठीक है, चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।